भाई गिरफ्तारी का तो हक बन रहा उसका। जब उनने इतना अपराध कर रखा तो उसे सरकार उसे बचाने में लग रही। कल दिल्ली पुलिस ने भी कह दिया कि हमारे पास कोई इस तरह का वो नहीं है कि हम उनकी गिरफ्तारी कर सकें ब्रजभूषण जी। नहीं ऐसा ये तो कहेंगे, वे तो उसी उसमें रहेंगे, उन्हीं के दबाव में करेगी दिल्ली पुलिस तो काम। तो कहेंगे दिल्ली पुलिस ने तो उन पर भी, जो हमारे खिलाड़ी है पहलवान है, उन पर भी मुकदमे कर दिया, FIR कर रखी। मान ली 5 दिन का समय उन्होंने दिया, और 5 दिन बाद कुछ भी हो सके। 5 दिन का कोई किसी बड़े बीजेपी नेता से भी बात चल रही है किसी तरह की कोई? हाँ, बातचीत हमने करी। बातचीत हमने संजीव बालियान से भी करी जी, प्रदीप से भी करी जी। और सतपाल MP है जो बागपत वाले, उनसे भी करी। क्या कह रहे हैं ये लोग? नहीं वे कह रहे, कहने गए तो ऊपर से ज्यादा चल रहे, मैं भी दबाव में है। पहलवानों के मुद्दे पर चुप्पी का भुगतना पड़ सकता है बड़ा खामियाजा। हरियाणा भाजपा नेताओं ने माना, दांव पर लगी है पार्टी की साख। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के सामने यह मामला उठा चुके हैं और यह भी कहा कि अगर समय पर इसका हल नहीं निकाला गया तो पार्टी की विश्वसनीयता को हानि पहुंच सकती है। दूसरी तरफ किसान नेता नरेश टिकैत बोले, ब्रिजभूषण का जेल जाना तो बनता है, सलाह मशवरे के बाद ही होगा फैसला। कुश्ती महासंघ के प्रमुख और भाजपा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के प्रदर्शन पर हरियाणा भाजपा के नेताओं ने माना कि इस मामले में पार्टी की चुप्पी का उसको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अगले साल होने जा रहे लोकसभा और हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर भाजपा में बेचैनी बढ़ती जा रही है। राज्य के ज्यादातर भाजपा नेता इस मामले पर चुप है और कुछ ऐसे ही हैं जिन्होंने सामने आकर पहलवानों को न्याय की मांग का खुले तौर पर समर्थन किया है। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के एक भाजपा नेता ने माना कि इस मामले पर चुप रहना पार्टी को भारी पड़ सकता है। अप्रैल महीने से जारी इस प्रदर्शन को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले तीनों पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया हरियाणा से ही है। भाजपा नेता ने कहा कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें पार्टी की नीतियों के तहत निपटाने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि हर किसी में अपने मन की बात को कहने की सिर्फ हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि जमीनी स्तर के मुद्दों और सच्चाई को सुनना समझना भी चाहिए। पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा कि इसके पीछे की वजह जो भी हो, लेकिन अगर इस मामले का कोई हल नहीं निकाला गया तो ग्राउंड लेवल पर पार्टी की छवि को झटका लगेगा। इस मामले में पहलवानों को हरियाणा भाजपा के और नेताओं की तरफ से भी समर्थन देखने को मिला है। राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने पहलवानों की मांगों को पार्टी में ऊपर तक ले जाने का आश्वासन दिया है, तो वहीं हिसार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रिजेंद्र सिंह ने कहा कि वह पहलवानों के दर्द और लाचारी को महसूस कर सकते हैं। उनके पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने भी जंतर मंतर पर पहलवानों से मुलाकात की थी। इससे पहले पहलवानों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के समर्थन और हस्तक्षेप की मांग की थी। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह कहते हुए मामले से दूरी बना ली कि यह हरियाणा का नहीं, खिलाड़ियों और केंद्र के बीच का मामला है। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही FIR दर्ज करने का आदेश दे चुका है और मामले की जांच होगी। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक बीरेंद्र सिंह ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के सामने वह यह मामला उठा चुके हैं और यह भी कहा कि अगर समय पर इसका हल नहीं निकाला गया तो पार्टी की विश्वसनीयता को हानि पहुंच सकती है। उन्होंने कहा, मैं 2 बार पार्टी प्रमुख से मिल चुका हूं। दोनों समय पर मैंने उनसे कहा कि पार्टी को इसे एक राज्य के पहलवानों से जुड़ा मुद्दा सोचकर नहीं देखना चाहिए। यह गंभीर चिंता का विषय है और पार्टी की साख दांव पर है। मैंने पार्टी प्रमुख से हस्तक्षेप की मांग की है और खेल मंत्रालय समेत उन सभी से बात की है जो इस मामले का हल निकाल सकते हैं। मैंने कहा कि हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हमें इस पर काम करना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि पहलवानों के मुद्दे पर भारतीय किसान यूनियन के नेता और खाप चौधरी नरेश टिकैत ने आज 1 जून मुजफ्फरनगर के सोरम में महापंचायत बुलाई है। इसमें 4 राज्यों के खाप चौधरी पहुंचे हैं। पंचायत में पहलवानों के आंदोलन को लेकर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। टिकैत ने कहा, सलाह मशवरे के बाद ही कोई फैसला होगा। बलियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत ने कहा, ब्रिजभूषण सिंह को जेल तो जाना बनता है
उसने कई अपराध किए हैं, सरकार उनका साथ दे रही है। दिल्ली पुलिस ने तो पहलवानों पर भी केस कर रखे हैं। उन्होंने कहा 5 दिन बाद कुछ भी हो सकता है। हमने कई नेताओं से बात की है, संजीव बलियान से भी बात की है। हमें यह भी देखना है कि पहलवान कोई गलत कदम न उठाएं। इससे पहले मंगलवार 30 मई को गंगा में मेडल प्रवाहित करने जा रहे पहलवानों को रोकने के बाद नरेश टिकैत ने आज 1 जून के दिन पंचायत बुलाने का ऐलान किया था। पंचायत के बारे में एबीपी न्यूज से बात करते हुए नरेश टिकैत ने कहा था, बृजभूषण शरण सिंह भी आए और अपनी बात रखें। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम उनकी बात नहीं सुनेंगे। कोई सत्ताधारी पार्टी से कल आना चाहे तो आ सकता है। बच्चों के भविष्य की बात है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम बृजभूषण शरण सिंह की नहीं सुनेंगे। नरेश टिकैत ने कहा था कि 5 दिन का समय खिलाड़ियों ने हमें दिया है, हमने उन्हें नहीं दिया है। अगर 5 दिन में कुछ नहीं हुआ तो वो आत्महत्या जैसा कदम उठा लेंगे, जैसा पहलवानों ने मुझसे कहा है। महिला पहलवान तनाव में है। 30 मई को बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन कर रहे पहलवानों के एक ऐलान से हड़कंप मच गया था। दिल्ली पुलिस के उन्हें जंतर मंतर से हटाने और एफआईआर दर्ज करने से दुखी पहलवानों ने अपने जीते हुए मेडल गंगा में प्रवाहित करने की घोषणा कर दी थी। शाम को सभी पहलवान हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी पर मेडल प्रवाहित करने पहुंचे गए थे। तभी किसान नेता नरेश टिकैत की एंट्री हुई और उन्होंने पहलवानों को समझाकर मेडल बहाने से रोक दिया। इसके बाद पहलवानों ने अपने मेडल नरेश टिकैत को सौंप दिए। वहां से देर रात सभी पहलवान टिकैत के घर पहुंचे, जहां 1 जून को पंचायत बुलाने का फैसला हुआ। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा जो पहलवानों के साथ सलूक किया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा और दिल्ली पुलिस द्वारा? दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपको बता दें, इससे पहले भी हरियाणा के ही राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने भी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए थे और उन्होंने सीधा सीधा टारगेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी किया था कि वही बृजभूषण शरण सिंह को बचाए हुए हैं और उनके साथ साथ हरियाणा के ही बॉक्सर और कांग्रेस नेता जिनको आप अच्छे से जानते हैं, ओलंपिक चैंपियन विजेंद्र सिंह भी सामने आए थे और जिन्होंने खिलाड़ियों के समर्थन में खुलकर बोला था और उन्होंने कहा था कि कोई भी गुटखा खाकर बोल देता कि मेडल तो 15 रुपए का है या मेडलों के बारे में ऐसे कुछ भी बोल देता है। विजेंद्र सिंह ने फटकार लगाते हुए कहा था कि उन्होंने खुद की पार्टी के नेताओं पर भी कह दिया था कि इन नेताओं को भी नहीं पता कि ओलंपिक क्या होता है, मेडल कैसे आता है, कैसे ओलंपिक में जाया जाता है। आपको बता दे, जहां एक तरफ पूरा विपक्ष खिलाड़ियों के साथ है, वो चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, सबकी सब विपक्षी दल खिलाड़ियों के साथ है। तो वहीं आपको बता दे, कल ही ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, वो सड़कों पर उतर गई थी पहलवानों के समर्थन में और उन्होंने वहां पर मार्च भी निकाला। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि हमारी एक टीम जाएगी पहलवानों से मिलने और उन्होंने ये भी कहा कि हम भी प्रदर्शन जारी रखेंगे और हम खिलाड़ियों के साथ हैं, जो उनके साथ हो रहा है वह सही नहीं है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।